जा रहे हो तुम? मॉम और रुचिता की आंखों में लाल मिर्च पाउडर चला गया। कल उसने सुनहरी को फर्स्ट एड बॉक्स दिया था, उसी में आई ड्रॉप्स है, वो लेके आ रहा है। ओह गॉड, ये तो खत्म हो गया। मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी बेटा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे फर्स्ट एड बॉक्स लाना है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। निहार, क्या करूं? अभी तो पूरा माथा बचा हुआ है। शिट। सॉरी, शायद दरवाजा खुला था, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए था। जी अभी लाई। थैंक्स। वैसे तुमने सर पे पट्टी क्यों बांधी है? सर दर्द हो रहा था इसलिए मैंने पट्टी बांध ली। बाम लगा लो। चलो, सुनहरी के बहाने ही सही तुमने मेरी फिक्र तो की। क्योंकि अगर तुम फिट नहीं रहोगी तो तुम दीदी की मदद कैसे करोगे? वैसे भी अभी भी आधे से ज्यादा काम वही करती है। बिना मतलब की शादी में भी तुम्हें इतनी फिक्र है उस रुचिता की? निहार, तुम्हें प्यार करने की मेहनत मैंने की, तुम्हें अपने पीछे दीवाना मैंने बनाया। इतनी आसानी से तुम्हें अपना प्यार और अपनी मेहनत भूलने नहीं दूंगी मैं निहार गोयल। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। लो माजी खा लो, ध्यान रखा करो अपना। मजे करो, तो बहुत ही स्वाद लगता है। ये क्या बदतमीजी है? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। बदतमीजी तो अब करूंगी। क्या ये? क्या कर रही हो तुम? ये क्या नई नौटंकी है? क्या है ये? क्या करूं? आप लोगों को ना टाइम की वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, आपकी टाइमलाइन है ये। सिर्फ 48 घंटे हैं आप दोनों के पास। अगर आपने सुनहरी को बाहर करके अमृता को इस घर में नहीं लाई तो रुचिता के पहले आप दोनों की इस घर से विदाई होगी। ये जो तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं ना हम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें गीत और धमकियां दोगी। बंद करो, बंद करो। सोचिएगा भी मत। टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है आजकल। अगर आपने ये घड़ी उतारने की कोशिश की या 48 घंटे में आपने मेरा प्लान पूरा नहीं किया तो मुझे अपने फोन पे एक बीप साउंड आएगा और ऑटोमेटिकली आपकी ये वीडियोस आपके पति और बेटे के पास चली जाएगी। मैं सुनहरी बनकर निहार के करीब जाने के लिए यहाँ आई तो थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है वहाँ की तो आप दोनों प्रिंसिपल है। इसलिए मेरे लिए प्लान अब आप दोनों ही बनाएगी।
अब आपको ही सोचना पड़ेगा कि कैसे सुनहरी का इस्तेमाल करके अमृता को इस घर में वापस लाया जा सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सिर्फ 48 घंटे हैं आपके पास। टिक टॉक, टिक टॉक। पूनम, इस सुनहरी ने तो हमें बुरी तरह से फंसा दिया है। अब क्या करें हम? माँ जी, पानी जब सर के ऊपर चला जाता है ना, तो फिर इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो डूब जाओ या फिर तैर लो। और आपकी पूनम ने डूबना तो सीखा ही नहीं है, वो तो लोगों को डुबाती है। इसलिए इस सुनहरी का खेल अब खत्म करना होगा। माँ ने कहा है ये रेलिंग अच्छे से साफ कर दो और इसे पेंट कर दो, ओके? और पेंट स्टोर रूम में रखा है। जी ध्यान दीदी, से। ठीक है। जिसको देखो कोई ना कोई काम थमा देता है। सीधा पेंट कर देती हूँ, सफाई का किसी को पता ही नहीं चलेगा। पूनम, सुनहरी स्टोर रूम में गई है। रुचिता, स्टोर रूम से जरा जाकर के अचार की बरनी ले आओ। किचन में सारा अचार खत्म हो गया। जी माँ। सुनहरी, तुम यहाँ क्या कर रही थी? दीदी, वो माँ जी ने रेलिंग रंगने के लिए कहा था, तो बस उसी का सामान लेने आई थी। अच्छा, ठीक है। ये टूल बॉक्स किसने खुला छोड़ दिया? ये घुंघरू किसके पायल गए? इस वक्त किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि ये रेलिंग कैसे गिरी और ये पेंट कैसे आया। यार भैया, मैंने सुनहरी को ये साफ करने बोला था, पेंट करने बोला था, पर ये रेलिंग कैसे टूटी, ये कैसे गिरी?
मुझे भी नहीं पता। साहब, बड़ी दीदी ने मुझे जो करने के लिए कहा था मैं तो सिर्फ वही कर रही थी। भगवान कसम मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी आप इसे रूम में लेकर जाइए, मैं देख के आता हूँ कि ये रेलिंग कैसे खिली। सुनहरी, खड़ी क्या हो, जाकर रुचिता के लिए पानी लेकर आओ। जी। माँ जी, ये स्क्रू देखकर लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर रेलिंग में से स्क्रू निकाला है। अब देखो ना बेटा, ये स्क्रू रेलिंग में से बाहर अपने आप तो नहीं निकल जाएगा ना? लेकिन ये स्क्रू निकालेगा कौन? सुनहरी तो यहाँ पर पेंट कर रही थी, लेकिन अचानक उसी टाइम पर कहाँ चली गई जब रुचिता यहाँ आने वाली थी? ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है पूनम, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दीदी, ये लीजिए। सुनहरी, तुम ना जरा आराम से चला करो, तुम्हारे पायल की बहुत आवाज होती है। क्या बात है, हाँ? आज तो कमाल कर दिया तुमने। क्या प्लान बनाया था? रुचिता के मन में हमने सुनहरी के खिलाफ शक का बीज तो बो दिया है, बस उसकी जड़ों को मजबूत करना बाकी है। मुझे डबल क्रॉस कर रही है आप दोनों। पता नहीं है कि अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी। इतनी अकल है हमें। अजी, अब ठीक है? आपकी हरकतें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है। पूरी बात सुनोगी तब समझ में आएगा ना। मतलब ये कि जब तक सुनहरी इस घर से जाएगी नहीं, तब तक अमृता इस घर में आएगी कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। दिमाग खुद में नहीं है और कम अकल हमें समझती हो। अरे हम रुचिता के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि सुनहरी का इस घर में लाना उसका गलत फैसला था। जिस अबला लड़की को इस घर में लाई थी ना, वो उसकी जान के पीछे पड़ी है। सीरियसली
आप अमृता को इस घर में वापस लाना चाहती है या सुनहरी को जेल भेजना चाहती है? तुम्हें हर एक चीज समझानी पड़ती है। अब मेरी बात सुनो, देखो लिसन, मैंने कारपेंटर को बुलवा दिया, वो रेलिंग फिक्स कर देगा। पता नहीं ये रेलिंग कैसे निकली, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी। ये स्क्रू देखकर लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर रेलिंग में से स्क्रू निकाला है। तुम ठीक हो? जी, आपकी वजह से ही ठीक हूँ। आज अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। वैसे भी नीचे घास का ढेर था, सिर्फ छोटी मोटी चोट आती थी। निहार, रुचिता, आइए ना मॉम। ये केसर बादाम का दूध बनवाया है सुनहरी से रुचिता के लिए। हादसे से डर गई होगी, इसे पी लोगी तो अच्छी नींद आएगी। एक सांस में दवाई समझ के पी लो, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। बहाना बनाऊंगी भी नहीं निहार जी, मुझे केसर बादाम वाला दूध बहुत पसंद है। सीरियसली? मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कैसी प्रॉब्लम बेटा, जाओ ना। मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए, तुम चैन से ऑफिस जाओ। थैंक्स मॉम, इसे पिला देना। पी लो बेटा, पी लो, और इसे पीकर आराम से सो जाओ। थैंक यू। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये रुचिता चीखी क्यों? इस चूहे को क्या हो गया अचानक? ये दूध का बादाम खा के मर कैसे गया? माँ, चूहा दूध का बादाम खा के कैसे मर सकता है? पता नहीं, मैंने तो सुनहरी से कहा था रुचिता के लिए सादा सा दूध बना दे बस। पता नहीं क्या मिला दिया उसने दूध में, पीते ही चूहा मर गया। दूध सुनहरी ने बना के दिया आपको?